दोस्तों, अगर आप हर समय दुखी रहते हो, किसी न किसी चीज के कारण परेशान रहते हो, एक मुसीबत जाती नहीं दूसरी आ खड़ी होती है, आपके जीवन में समस्या ही समस्या है, तो ये कहानी आपकी हर समस्या का समाधान है। ये कहानी है एक बौद्ध भिक्षु और एक चोर की। पुराने समय की बात है। एक राजा ने अपने महल में एक बौद्ध भिक्षु को बुलाया और राजा ने उस बौद्ध भिक्षु से पूछा कि अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो क्या आप मुझे दोगे। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि महाराज, आपको क्या चाहिए। राजा ने बौद्ध भिक्षु से कहा, क्या आप मुझे अपना भिक्षा मांगने वाला पात्र दे सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने बिना कुछ कहे खुशी खुशी राजा को अपना भिक्षा मांगने वाला पात्र दे दिया। अब उस बौद्ध भिक्षु के पास पहने हुए कपड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं था। राजा ने बौद्ध भिक्षु की दरियादिली से खुश होकर उसे एक बड़ा सोने का कटोरा दे दिया जो हीरे मोतियों से जड़ित था। बौद्ध भिक्षु ने वो कटोरा हाथ में लिया और जंगल में अपनी कुटिया की तरफ चल पड़े। वह जिस रास्ते से जा रहे थे वहां पर उनको एक चोर ने देखा। चोर ने देखा कि बौद्ध भिक्षु के हाथ में एक सोने का कटोरा है। चोर सोने के कटोरे के लालच में भिक्षु के पीछे पीछे चल पड़ा। बौद्ध भिक्षु को पता चल गया था कि एक चोर कटोरे के लालच में उनके पीछे पीछे आ रहा है। बौद्ध भिक्षु ने सोचा कि सोने के कटोरे की वजह से मेरी मानसिक शांति भंग हो सकती है, इसलिए उन्होंने सोचा कि चोर इस कटोरे को हासिल करने के लिए मुझे बहुत परेशान करेगा, क्यों न मैं खुद ही इस सोने के कटोरे को चोर को दे दूं। ये बात सोचकर बौद्ध भिक्षु जब अपनी कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने खुद ही सोने के कटोरे को बाहर गिरा दिया और खुद कुटिया के अंदर चले गए। चोर बौद्ध भिक्षु की इस हरकत को पेड़ के पीछे खड़ा चुपकर से देख रहा था। चोर ने सोचा कि आखिर भिक्षु खुद ही सोने का कटोरा बाहर फेंककर अंदर क्यों चला गया। जरूर भिक्षु ने कुटिया के अंदर बहुत कीमती और बहुमूल्य सामान छुपा रखा होगा, तभी तो वो सोने के कटोरे को बाहर फेंककर खुद अंदर चला गया। ये सोचकर चोर खुद भी कुटिया के अंदर चला गया। चोर कुटिया के अंदर गया तो उसने देखा बौद्ध भिक्षु ध्यान में लीन थे। चोर कुटिया के अंदर चारों तरफ देखता है, उसे कुटिया में कोई भी कीमती चीज या खजाना नजर नहीं आता है। चोर हैरानी से बौद्ध भिक्षु के चेहरे की तरफ देखता है और सोचता है कि इस भिक्षु के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी इसने सोने के कटोरे को बाहर क्यों फेंक दिया। फिर चोर सोचता है कि इस भिक्षु के पास कुछ हो या ना हो, उससे मुझे क्या लेना देना है। ये सोचकर चोर कुटिया से बाहर आता है और सोने के कटोरे को उठाकर जाने लगता है। तभी उसके अंदर से एक प्रश्न उठता है कि आखिर उस भिक्षु के पास ऐसा क्या है जो उसने सोने के कटोरे की भी परवाह नहीं की। उसके अंदर इस प्रश्न को जानने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी, इसलिए वह दोबारा कुटिया के अंदर जाता है और उस बौद्ध भिक्षु के सामने जाकर बैठ जाता है। वह चोर बौद्ध भिक्षु की आंख खुलने का इंतजार करने लगता है। कुछ समय के पश्चात जब बौद्ध भिक्षु अपनी आंखें खोलते हैं तो सामने उन्हें वही चोर बैठा दिखाई देता है जो उनका पीछा कर रहा था। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उसके चेहरे की तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि तुम आ गए। चोर ने कहा, महाराज, मैं आपका काफी देर से पीछा कर रहा था, क्योंकि मैं आपके पास से वह सोने का पात्र चुराना चाहता था, लेकिन मैंने देखा कि आपने खुद ने ही वो पात्र आपकी कुटिया के बाहर रख दिया। आपके सोने के पात्र बाहर रखने के बाद से ही मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। वो प्रश्न ये है कि आपने सोने के पात्र को कुटिया के बाहर क्यों रख दिया। क्या आपके पास उस सोने के पात्र से भी कीमती कोई चीज है, क्योंकि मैंने तो आपकी पूरी कुटिया देख ली, मुझे तो वो चीज नहीं दिखाई दी। इसलिए मैं सिर्फ ये जानने के लिए यहाँ बैठा हूँ कि आपने सोने के कटोरे को बाहर क्यों फेंक दिया। आपके पास ऐसा क्या है जो हीरे मोतियों से जड़ित सोने के कटोरे से भी ज्यादा कीमती है। चोर की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए बोले, मेरे दोस्त, मेरे पास एक ऐसा खजाना है जिसे तुम देख नहीं सकते। चोर ने जिज्ञासा भरी नजर से बौद्ध भिक्षु को देखा और पूछा, ऐसा कौन सा खजाना है आपके पास। बौद्ध भिक्षु ने जवाब दिया, मेरे पास उस ईश्वर के ध्यान का खजाना है
जिसके सामने दुनिया की सारी दौलत मिट्टी है। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर चोर उनके पैर पकड़ लेता है और उनसे क्षमा मांगने लगता है। चोर ने बौद्ध भिक्षु से कहा, मैं एक लुटेरा हूँ और आपको लूटने के उद्देश्य से ही यहाँ आया था, लेकिन आप तो एक महान संत निकले। आपसे मुझे इस दुनिया की कोई भी धन दौलत नहीं चाहिए। क्या आप मुझे भी ईश्वर के ध्यान के बारे में कुछ बता सकते हैं, ताकि मैं भी आपकी तरह शांति प्राप्त कर सकूं? बौद्ध भिक्षु बोले, क्यों नहीं, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरी तरह ध्यान के माध्यम से सुकून, संतुष्टि और शांति रूपी खजाने को प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें ध्यान लगाना सीखना होगा। ध्यान में बहुत ताकत होती है। ध्यान ऊर्जा को स्थानांतरित करके मन को शांत और स्थिर करता है। ध्यान विचारों को खत्म करके लालसा को खत्म करता है। जब अंदर लालसा नहीं रहती तो मन में बेवजह के विचार खत्म हो जाते हैं। मन को परम आनंद और शांति प्राप्त होती है और मन अद्भुत सुकून का एहसास कर जीवन का आनंद लेता है। अब मैं तुम्हें ध्यान करना सिखाता हूँ। ध्यान करने के लिए सबसे पहले तुम्हें एक शांत और साफ जगह का चुनाव करना होगा। फिर वहां चटाई बिछाकर चौकड़ी मारकर बैठ जाना है। उसके बाद तुम्हें अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखनी है और आंखें बंद करनी है और गहरी सांस लेनी है। तुम्हें अपनी दोनों हथेलियों को घुटनों के ऊपर की तरफ रखना है, जिसे ध्यान मुद्रा कहते हैं। तुम्हें अपना सारा ध्यान अपनी सांसों की तरफ केंद्रित करना है। तुम्हारी सांसें जितनी ज्यादा छोटी और गहरी होती जाएगी, तुम उतना ही ध्यान की गहराई में उतरते जाओगे। तुम्हें अपनी हर आने जाने वाली सांस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अगर तुम्हारे मन में फिर भी विचार आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि तुम सांसों की तरफ ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हो। ध्यान में ऐसा समय आएगा जब धीरे धीरे तुम्हारे मन में विचार खत्म हो जाएंगे। तब तुम अपने आप को काफी हल्का महसूस करने लगोगे। यह ध्यान की वह अवस्था है जब तुम्हें परम शांति और आनंद की अनुभूति होने लगेगी। यह ध्यान की यह अवस्था है तुम्हें 1 या 2 दिन में नहीं प्राप्त होगी, बल्कि इसका अभ्यास तुम्हें रोज करना होगा। बौद्ध भिक्षु से ज्ञान लेने के बाद चोर ने चोरी डकैती छोड़कर रोज ध्यान लगाना शुरू कर दिया और चोर को कुछ ही दिनों में अपने आप में काफी फर्क नजर आया। उसे अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होने लगा। चोर का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। दोस्तों, ध्यान वह क्रिया है जिसे करने के बाद आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। ध्यान ही आपको परम सुख और परम शांति दे सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को ध्यान करना ही चाहिए।